जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी की रहने वाली सालकू हेम्ब्रम की पुत्री 20 वर्षीय निशा तीव को परसुडी थाना पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। परसुडी थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि निशा तीव जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर रांची पहुंचा देती थी, उसके बाद रांची की रहने वाली अंजलि कच्छप उन बच्चियों को दिल्ली में बेच दिया करती थी। मालूम हो कि परसुडी थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी की रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा सरस्वती पूजा के दिन से ही गायब थी। परिजनों ने पड़ोस की रहने वाली निशा तीव पर शक जताया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने जब निशा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने भेद खोल दिया। उसके बाद बच्ची को दिल्ली ले जा रही अंजलि कच्छप ने उसे धनबाद जीआरपी को सौंप दिया और भाग निकली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को रेस्क्यू कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर लिया जाएगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए रास बिहारी मंडल की रिपोर्ट। मानव तस्करी का मामला सामने आ रहा है, क्या है मामला? हाँ, एक आवेदन प्राप्त हुआ एक बच्ची की माँ का। बच्ची की उम्र लगभग 15 साल होगा, जो कि उसको बिना बताए गार्जियन को किसी पड़ोस की ही एक जो रेंटर है वो उसको लेकर जा रही थी दिल्ली के लिए। लेकिन उसके गार्जियन को कोई अंदेशा हुआ कि मेरी बेटी तो बराबर उसके पास आना जाना करती थी। उसी संदर्भ में पूछताछ के लिए मेरे पास वो लेकर के आई थी कि इससे सर पूछताछ कीजिए तो पता चलेगा कि मेरी बेटी कहाँ है। तो उससे पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, हम बच्ची को ले जा करके एक महिला है जो रांची की है उसको दिए हैं और रांची की महिला फिर दिल्ली ले जाती है उस लड़की को। छानबीन के क्रम में पता चला कि उस बच्ची को आरपीएफ के टीम के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है और वो सीडब्ल्यूसी धनबाद को सौंपा गया है। और सीडब्ल्यूसी के द्वारा वहाँ संपर्क करने पर बताया गया कि अभी जांच की प्रक्रिया चलने के बाद उसको जमशेदपुर बजाता उसके घर पहुँचा दिया जाएगा। इस संदर्भ में आरोप की पुष्टि होने पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उस महिला ने भी स्वीकार किया है कि हमको एक बच्ची ले जाने के एवज में 15,000 रुपया दिया जाता था। तो ये लोग कहाँ से लेके जाते थे, कहाँ लेकर के बेचते? ये टाटा और आसपास के इलाके की गरीब बच्चियों को काम दिलाने के बहाने से दिल्ली ले जाया करते थे। जो चूँकि वो नाबालिग है बच्ची और बिना गार्जियन को बिना बताए छुपा करके ले जाना एक अपराध है। इसी आधार पर हमने वादिनी के बयान के आधार पर केस दर्ज किया है। इसमें बाकी अनुसंधान चल रहा है। इस कड़ी में जो लोग शामिल होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या एक ग्रुप है पूरा? अभी तक तो जैसा बात सामने आ रहा है कि इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो ग्रुप में इनका काम, जैसे जिस महिला को अभी हमने गिरफ्तार किया है वो रांची के एक महिला को ले जाकर देती है लड़की, फिर वो लेकर के जाती है दिल्ली तक। दिल्ली में भी उसका कोई सरगना बैठा हुआ है जो कि उस बच्ची को विभिन्न कामों में लगाते हैं। किन किन तरह के कामों में लगाते हैं वो अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।